इमेजिन कीजिए अगर आपका एक पैर कट जाए तो क्या होगा। आपकी एक टांग काट दी जाए तो क्या होगा। आ, कल तक बिल्कुल सब कुछ सही था और आज अचानक से आपका एक पैर नहीं है। क्या आप उस कंडीशन में चल पाएंगे या क्या आप उस कंडीशन में जी पाएंगे? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी लड़की जिसने एक ट्रेन एक्सीडेंट में और जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और बस उसकी गलती इतनी सी थी कि उसने होने वाली जो रॉबरी थी, जो डकैती थी या चोरी कह लीजिए, उसे रोकने की कोशिश करी। और जब उसे रोकने की कोशिश करी तो उसे ट्रेन से फेंक दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। एक नेशनल वॉलीबॉल टीम से हमारी स्पोर्ट्स पर्सन, एक सीआईएसएफ का एग्ज़ाम था, उसके लिए वो जा रही थी। तो लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन पद्मावती एक्सप्रेस, उसमें वो सवार थी। रात का समय था। कुछ लड़के ट्रेन में चढ़ते हैं, बदमाशी करते हैं और किसी तरह की छीना झपटी होती है जो अरुणिमा है उनके बीच और उन लड़कों के बीच, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे तो आसानी से मानने से रही। तो छीना झपटी हुई, हाथापाई हुई। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो काफ़ी सारे, मतलब 4-5 लड़के थे वो। तो उन्होंने ज़बरदस्ती लड़ झगड़ कर अरुणिमा को ट्रेन से गिरा दिया। जब ट्रेन से गिराया तो ट्रेन बहुत स्पीड में थी। अरुणिमा को चोट लगी, उनकी स्पाइन यानी उनकी बैकबोन में चोट लगी। और जो दूसरा ट्रैक था, जिस पर पैरेलल दूसरा ट्रैक था जिस पे और दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो अरुणिमा खुद से बताती हैं कि मैंने उठने की कोशिश करी लेकिन मैं उठ नहीं पाई। और तभी दूसरे ट्रैक पे जो ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन ने ट्रैक पे पड़ी अरुणिमा के एक टांग को पूरी तरह से कुचल दिया। लोगों को पता चला, शोर मचा, अरुणिमा बेहोश थी। आपाधापी में आसपास के हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए उनका एक टांग पूरी तरह से काट दी। उसके बाद जब ये खबर मीडिया में फैली तो लोगों को गुस्सा भड़का और लोग सड़कों पे उतर आए, जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने उनका इलाज करवाया। अब इस इलाज में लगभग 5 से 6 महीना आराम से लग गया होगा। इस इलाज के बाद आप सोच के देखिए कि क्या गुजर रही होगी उस बंदी के ऊपर, जो कल तक सब कुछ सही था और आज एक पैर नहीं है। वॉलीबॉल टीम की एक मेंबर है, नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन इसी को कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट। उस बंदी ने खुद को संभाला। अब जितने रेगुलर चीज़ें थी वो तो नहीं कर सकती थी। अब उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो ऐसे ही घर परिवार में बैठे हुए किसी दिन कोई बात चल रही होगी, किसी ने पूछा कि बेटे आगे क्या सोचा है। तो अरुणिमा ने जवाब दिया कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन भी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता है आसानी से, और मैं ऐसा ही कुछ अब करके दिखाऊंगी। लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कोई हेल्दी पर्सन नहीं जा सकता वहाँ, और तुम तो एक पैर नहीं है तुम्हारा। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बीता और उसके बाद 2014 में उस बंदी ने वो कर दिखाया जो हर कोई सोचता भी नहीं है, और उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर कोई बंदा, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ कोई ट्रैजिक एक्सीडेंट हो चुका है, अगर वो ये सब कर सकता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि भाई, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, कहीं जॉब नहीं लगी, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन सब चीज़ों से निकलो। जीवन सिर्फ यहीं तक नहीं है।
आप अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं वो आपके लिए एक मोटिवेशन है, और आपसे ज़्यादा आपके साथ आपके जूनियर्स, आपके छोटे भाई बहन, उनके लिए ज़्यादा मोटिवेशन है। तो मुझे लगता है आपको मोटिवेशन क्रिएट करना चाहिए अपने जूनियर्स के लिए, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मेरा नाम है सचिन चौधरी, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।